तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों आज आप लोग से हम बताना चाहते हैं, अभी हम आए थे जीएनपुर हॉस्पिटल जिया नर्सिंग होम में। तो अभी हमें सूचना मिली है कि जीएनपुर में हमारे आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, तो हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। और आप लोग से हम बताना चाहते हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं हमारे तो भतीजा हमारा अर्जुन और हमारे सूरज और दवा लेने, तो हम लोग दवा ले चुके हैं। अभी निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? योगी जी को देखने। तो हम जीएनपुर से अब निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और आप लोग को हम पूरा वीडियो दिखाएंगे चल के। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा बैक कैमरे से दिखाने का ज्यादा कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और देख सकते हैं हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और आप लोग को दिखाना चाहते हैं, वहाँ का चल के लोकेशन दिखाएंगे, लोकेशन किस तरह है और कितना खूबसूरत है। और हमारे जीएनपुर में हमारे आदित्यनाथ योगी जी पहली बार कदम रख रहे हैं, तो आप लोग को दिखाना चाहेंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और वहाँ का चल के पूरा लोकेशन आप लोग को दिखाएंगे। और प्रशासन तो पूछो मत, अभी इतनी प्रशासन कर रही है वहाँ पर, कड़ाई बहुत टाइट है। वहाँ जाने का अनाउंसमेंट रखा गया है कि नहीं, अब चलने के बाद ही वहाँ पता चलेगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं पूरा इधर रोड जाम कर दिया गया है, मतलब बड़ी गाड़ी जाना बंद कर दिया गया है। यहाँ हमारे देख सकते हैं प्रशासन यहाँ भी बैठी हुई है। और यहाँ हर चौराहे पे प्रशासन है। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में और चल के दिखा रहे हैं। और टाइमिंग उनकी रखी गई है दोपहर 2 बजे आने की। तो हम लोग पहले से चल के आप लोग को दिखाने के लिए बहुत दूर दूर से, आप लोग को पता है यार कितना मेहनत करते हैं भाई। आप लोग से यही कहना चाहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और दूसरा ब्लॉग हमारा आने वाला है दिनेश लाल भैया के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग वीडियो में, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लोकेशन पे। प्रशासन तो दोस्तों ये हमारा जीएनपुर का मेन मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं। और गली की तरह कितना, और आज इतना भीड़ भाड़ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं लीची उची सब बिक रही है। और यहाँ देख सकते हैं बड़ी गाड़ी को रोक दिया गया है। और जाम तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन जाम लगा है, आप लोग देखिए। और इस साइड से निकाल लीजिए क्योंकि हम लोग को वहाँ पहुँचना बहुत अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ भी प्रशासन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत कड़ी प्रशासन है। और तो दोस्तों आप लोग से बताना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ प्रशासन की गाड़ी कितनी लगी हुई है, आप लोग से हम बताना चाहते हैं। और हम लोग भी पहुंचने वाले हैं, जो कि राजादेपुर और जीएनपुर के बीच में जो पेट्रोल पंप है उसी के पास में आ रहे हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी। और देख सकते हैं इधर हमारे सपा का भी लगा हुआ है। और इधर आप लोग को हमारी यहाँ बीजेपी और प्रशासन दिखाना चाहते हैं आप लोग को। यहाँ भी नाकाबंदी की गई है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्रशासन है। अर्जुन उतर जाओ तुम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमारे प्रशासन कितने यहाँ पर लगी हुई है, और बहुत बहुत कड़ाई है और पूरा फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। और देख सकते हैं वहाँ पंडाल बनाया गया है हम लोगों की सेवा के लिए, और हम लोग भी वहाँ देख सकते हैं तो वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी उतारने का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। और ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दोस्तों जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और देखिए कितना प्रशासन लगी हुई है। और आप लोग से दिखाना चाहते हैं, इधर देख सकते हैं रोड पे। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और हम लोग चल रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ क्या ही बताए, इतना प्रशासन है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह गाड़ी को हटाया जा रहा है। सभी बड़ी गाड़ी कोई भी जाने के लिए यहाँ अलाउ नहीं है। और इधर रोक भी लगा दिया गया है सेफ्टी के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों हम बैक कैमरे से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो गाइज आप लोग देखिए यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं। और जिधर भी देखिए योगी 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 योगी, और ये योगी सर का ही गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कितना प्रशासन है। तो आप लोग को हम आगे ले चलते हैं जहाँ पर पूरी प्रशासन लगी हुई है, और हम लोग अंदर हलेंगे। यहाँ से मेन गेट है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ कितनी प्रशासन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पूरे चारों तरफ योगी योगी गूंज रहा है। और देखिए कितना प्रशासन लगी हुई है यहाँ पर। तो हम लोग भी अंदर हलने के लिए बढ़ेंगे, और पूरा एकदम पूरा फोर्स ही फोर्स। दोस्तों आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और देख सकते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। और चल रहे हैं हम लोग भी अंदर।
और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारे आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं और यहाँ का माहौल दिखा सकते हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों चारों तरफ, और देखिए कितने प्रशासन, और हमारा अर्जुन बेटा भी आ चुका है और हमारे इधर सूरज बेटा देख सकते हैं। तो हम लोग आए थे जीवनपुर हॉस्पिटल, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितना प्रशासन है गाइज। तो गाइज देखिए यहाँ का लोकेशन, और कमांडो वाले भी आए हुए हैं उधर देख सकते हैं आप लोग। और इधर बैनर लगाया जा रहा है जनता के सेवा के लिए, और उधर पीछे तक ले पूरा लगाया गया है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ का लोकेशन गाइज। देखिए तो गाइज यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मेन जहाँ पर स्टेज बनाया गया है योगी जी को आने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, और प्रशासन इतना तेजी से क्या ही बताएं आप लोगों को। दोस्तों सूरज देख लीजिए, और जाने के लिए देख सकते हैं उधर कमांडो वाले भी हर तरह के मौजूद हैं और आते ही रहे हैं, और बहुत प्रेस वाले भी आए हुए हैं। और योगी 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 पूरा योगी ही गूंज रहा है यहाँ पर, और देख सकते हैं पूरा फोर्स के साथ। और गाइस इधर आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देखिए देख सकते हैं कितने पब्लिक आई हुई है, और हमारे योगी जी का भी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और अभी प्रशासन आ ही रही है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और देख सकते हैं हमारे कमांडो वाले भी आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर ब्लैक कलर में आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, हम भी योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बैक कैमरे से आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना बाबू? बैक कैमरे से ना। और बता दें आनंद कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत। और हम लोग चाहते हैं आपकी कौन सी सरकार बने? योगी जी, योगी जी, योगी जी हमारे पास। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोग से बताना चाहते हैं। और हम अंदर हल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं, और अंदर चल रहे हैं और अंदर का लोकेशन दिखाएंगे आप लोग को। और प्रशासन भी लगी हुई है सर चारों तरफ सेवा में हम लोगों को। तो देख सकते हैं कितना प्रशासन है सर, और आप लोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करेंगे। चारों तरफ गाइस तो दोस्तों जैसे देखिए हम अंदर आ चुके हैं, और अभी हमारे यहाँ बहुत दूर है स्टेज, तो वहाँ का कैमरा साफ नहीं आएगा। और अभी योगी जी भी आए हुए नहीं हैं, तो अभी हम लोग को आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं वहाँ पर जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। तो आप लोग को वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे और वहीं से फॉलो करते हुए आएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, और बहुत मेहनत करके और परमिशन लेकर यहाँ पर हमें हलने का मौका मिला है। चैनल देखे हैं और पूरा तलाशी लिए तब मेरे को हलने दिए हैं। दोस्तों काफ़ी धूप है, और धूप की वजह से बहुत लाइट आ रही है। तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिधर हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, और उधर ही देख सकते हैं स्टेज से हम बाहर आ चुके हैं। तो इधर हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, तो उधर ही हम चल रहे हैं दोस्तों। और धूप की वजह से बहुत लाइट आ रही है फेस पे। तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे गाइज कि आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, और आप लोग को पूरा फुल वीडियो दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो गाइज आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जहाँ पर उतरना वाला था तो वहाँ हम जाने का बहुत कोशिश किए, लेकिन प्रशासन जाने नहीं दी, बोले कि इधर जाने का परमिशन नहीं है। तो आप लोग को पूरा लोकेशन दिखा रहे हैं कितने में इस स्टेज को बनाया गया है, और योगी जी को बुलाने के लिए आप लोग देख सकते हैं। और प्रशासन इतनी दूर दूर थी ना कि क्या ही बताएं, मतलब कोई कुछ करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकती। आप लोग देख सकते हैं गाइज, और देखिए इधर भी प्रशासन कितनी टाइट है और कितनी पब्लिक आई हुई है, और प्रशासन एक जगह खड़ी नहीं रही है, एक जगह खड़े नहीं है, चारों तरफ घूम रहे हैं और नज़र मार रहे हैं, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। बहुत इतनी तैनात है प्रशासन, क्या ही बताएं आप लोगों से दोस्तों। और आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग वीडियो में, और बहुत जल्दी योगी जी आने वाले हैं, बस कुछ ही समय में। तो आप लोग को दिखाएंगे इस ब्लॉग वीडियो में, और आप लोग से ही कहना चाहेंगे कि आप लोग
बने रहिए हमारे। तो गाइस देखिए अमरपाली जी भी आई हुई हैं और दिनेश लाल निरहुआ भी और हमारे कल्लू बेदर्दी भी आए हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में, आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो अभी अमरपाली जी आप लोग को दिख रही हैं, इस 4 व्हीलर में बैठी हुई हैं और आप लोग को हम दिखाने वाले हैं कि हमारे दिनेश लाल भैया भी दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से हम बताना चाहते हैं हमारे नीरव भैया काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि योगी जी का आने का टाइम हो चुका है। और हमारे पीछे से कल्लू बेदर्दी भैया जो कि रेड कलर का कुर्ता पहने हुए हैं और देखिए कितना तेज़ जा रहे हैं, पास में नहीं जाने दिए वीडियो बनाने के लिए। प्रशासन बहुत टाइट यार, क्या ही बताएं। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुना रही लग रहा है, योगी जी देखिए आ गए। दोस्तों देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कितना खूबसूरत से उतर रहे हैं और इसी में हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। और आप लोग से हम बताना चाहते हैं योगी और जोगी कोई अंतर नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग और आएंगे। और आज की सूचना, और हेलीकॉप्टर कितना ऊपर से उड़ रहा है दोस्तों, क्या ही बताएं। और जा रहा है, एक राउंड लेकर आएगा तो फिर टर्निंग करेगा, उतरेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। और देखिए इसी में है हमारे योगी जी। तो आप दोस्तों जेल तो तुमने अपने लिए बनाया, जनता के लिए क्या बनाया? हमने कहा देखो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भले 19 में मैं यहाँ चुनाव उतरती है। हम बोले कौन सी जहाज उतरती है? बोले वो बना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए बनाया है समाजवादी पार्टी वाले। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन किया और उस मंत्री हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के आजमगढ़ से जहाज भी उड़ा दिए। ये अंतर है समाजवादी पार्टी में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी में। इन्होंने आजमगढ़ की पहचान को खराब किया था। समाजवादियों में गुंडों को बांधते थे, आतंकियों को सह देते थे, आतंकगढ़ बन गया था आजमगढ़। कहीं भी देश में हत्या हो वहां हथियार मिले तो उसमें लिखा हुआ मिलता था मेड इन बघौल आजमगढ़। ये क्या बनाया तुम लोगों ने आजमगढ़ को? ये ऋषियों की धरती, कलाकारों की धरती, साहित्यकारों की धरती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए, उसी हरिहरपुर में छोटे छोटे बच्चों ने संगीत की साधना करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सुनाया। पूज्य महाराज जी ने इसी आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बना दिया। अब दुनिया से कोई बच्चा आजमगढ़ में कट्टा खरीदने नहीं, संगीत की शिक्षा लेने आता है। ये बन गया हमारा आजमगढ़, ये बनाया है हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। और वो आज मंच पे है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ धन्यवाद देंगे हम लोग। एक बार फिर से खड़े होइए और धन्यवाद दीजिए। महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। मैं चाहूंगा कि आप सबके लोकप्रिय सांसद पूज्य महाराज जी को कामधेनु माता की प्रतिमा, गौ माता की प्रतिमा भेंट करके आजमगढ़ की धरती पर, दगड़ी की धरती पर मैं आग्रह करूंगा आप सबकी लोकप्रिय विधायक रही आपकी नेता आदरणीय वंदना सिंह जी से कि राम दरबार के रूप में
आदरणीय मनीष मिश्रा जी, आप रामचंद्र जी की आदमकद प्रतिमा आप महाराज जी को भेंट करके आप अपने क्षेत्र में महाराज जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं बड़ी निर्मलता के साथ महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए, आप अपने प्रदेश की इन जनता को संबोधित करें, बात करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ से प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरुआ जी, विधान परिषद सदस्य श्री दारा सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी, जिला प्रभारी अशोक सिंह जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह विश्व जी, यशकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राम दर्शन यादव जी, बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा कल ही मैं चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में था। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले से ही 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, पूरे देश में निश्चिंतता है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे बहुत चक हो जाते हैं, 400 पार कैसे? क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 63 भी नहीं 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।